हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 9th क्लास की बिहाइव जो फर्स्ट बुक है उसका 3rd चैप्टर द लिटिल चाइल्ड, इसका एक क्लास यानी कि एक वीडियो पहले आपने देखी होगी। उस वीडियो को आपने देखा, समझा, लेकिन वो अधूरी थी वीडियो, यानी एक पार्ट काफी लंबा हो जाता, इसलिए वो पार्ट उसको अलग पार्टों में बनानी पड़ी। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, यानी इसके हमने 6 पैराग्राफ पहले पढ़ लिए थे और 7वां पैराग्राफ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम सेकंड पार्ट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। शैडोड अंधकार युक्त, सैड मैंने नीरस, पैटर्न आकृति अथवा नमूने, होल्ड आउट आगे करना, बाहर निकालना, बिलोंग संबंधित यानी संबंध रखना, रैप्ड रैप्ड माने लपेटना, जो रैपर होता है जिसका रैपर एक शब्द इसी से बना है, रैप रैप माने लपेटना, लपेटा। रॉक्ड रॉक्ड माने झुलाया, अपन ने रॉकिंग चेयर देखी है तो रॉक मीन्स झुलाया, रॉकिंग चेयर झूलने वाली कुर्सी। क्लंग चिपक गई, चिमट गई। सॉब्ड सिसकियां लेना, सॉब माने सिसकियां लेना। डार्लिंग प्रिय यानी सर्व प्रिय, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है उसके लिए डार्लिंग प्रयुक्त होता है। ब्लो पहुंचना। पैट पैट माने लाडला या प्रिय। अपसेट व्यग्र, परेशान, व्यथित। गैप मीन्स दरार। फेंस चार दीवारी, फेंस होती है एक तरह से बाड़ जो लगाई जाती है, कई बार हमने देखी होगी तारों की यानी कांटे वाले तारों की एक फेंस लगा दी जाती है, जिससे कि जो मरवर्ल्डिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि जो उजाड़ करने वाले एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनसे हमारे खेतों की रक्षा या हमारे बाड़ी की रक्षा की जा सके, उसको हम फेंसिंग बोलते हैं। तो ये फेंस है, जिसको फेंस को हम चार दीवारी भी बोलते हैं। टैग ये एक प्रकार का खेल है जिसमें एक दूसरे के पीछे दौड़ा जाता है। शेकिंग विद लाफ्टर यानी हंसी से डगमगाते हुए, हंसी से खिलखिलाते हुए, ठहाका मारते हुए। होज पानी का पाइप होता है जो रबड़ का होता है, तो उसके पानी के जो रबड़ का जो पाइप होता है उसको हॉज बोलते हैं। साउट्स मीन्स प्रकार, और डे टाइम मीन्स दिन का समय। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन यानी कि शी वॉज क्राइंग यानी वो इतना, या शी वॉज हिडन है। शी वॉज क्राइंग मच टू एक्सप्लेन यानी कि वो इतना ज्यादा रो रही थी, टू एक्सप्लेन कि वो समझा ही नहीं पा रही थी, वो इतना ज्यादा रो रही थी कि समझा नहीं पा रही थी। क्योंकि टू का प्रयोग हम जानते हैं, टू का जब प्रयोग होता है तो टू का मतलब तो बहुत हो जाता है, और टू का मतलब नकारात्मक यानी टू वाला जो क्लॉज होता है वो नकारात्मक हो जाता है। तो वो इतना ज्यादा रो रही थी कि वो समझा नहीं पा रही थी। शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वह अंधकार युक्त कक्ष में शाम के प्रकाश को फर्श पर छोटे छोटे नीरस नमूने बनाते हुए लेटी रही, नमूने बनाते हुए देखते हुए लेटी रही। देन फादर केम इनटू द रूम, फिर पिताजी उसके कमरे में आए। विद अ रूलर इन हिज हैंड, फिर पिताजी अपने हाथों में एक रूलर लिए हुए यानी स्केल लिए हुए वो उसके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, मैं तुम्हें इसके लिए पिटाई करने वाला हूं, इसके लिए मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूं। ओ नो नो शी स्क्रीम, उसने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बिस्तरों में अपने हाथों को छिपाते हुए उसने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसे एक तरफ कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड बैठ जाओ, यानी स्केल लेकर आए थे तो उस नन्ही सी बालिका से कहा बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे की तरफ करो, अपने हाथ आगे करो यानी अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार सिखाना ही होगा, तुम्हें एक बार बताना ही होगा
एंड फॉर ऑल, वो सभी चीजें तुम्हें नहीं छूनी है, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारे मतलब की नहीं है, यानी कि जो तुम्हारे संबंधित नहीं है, उन चीज को तुम्हें छूना भी नहीं है। ये बात तुमको एक बार सिखानी ही होगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु ये आपके जन्मदिन के लिए था, परंतु वो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर पाम पिंक पाम्स, डाउन केम द रूलर, यानी कि फिटा नीचे आया, रूलर नीचे आया, यानी कि फिटा उसकी गुलाबी हथेली पर, उस नन्ही सी बालिका की गुलाबी हथेली पर आकर पड़ा। नंबर 8, hours later when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद फिर दादी जी ने उसे एक शॉल में लपेट लिया, शॉल उड़ा दी, एंड रॉक्ड हर इन दी रॉकिंग चेयर, और झूलने वाली कुर्सी में उसको झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो नन्ही सी जो बालिका थी वो उनके मुलायम शरीर से चिपक गई, चिमट गई। क्लंग माने चिपटना या चिमटना। What did God make fathers for? She sobbed. उसने सिसकते हुए कहा कि पिताजी को किस लिए बनाया है, पिताजी को भगवान ने किस लिए बनाया गया है, क्योंकि वो पिताजी से एक तरह से डरती थी, इसलिए उसने कहा कि वो पिताजी को भाई किस लिए बनाया है। Here is clean hanky darling, प्रिय ये एक साफ रुमाल ले लो। ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पैट, मेरी लाडली यानी प्रिय, गो टू स्लीप यानी सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, ये बात यानी ये सब चीजें तुम सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने का प्रयत्न किया, मैंने पिताजी को समझाने का प्रयत्न किया, बट ही वॉज टू अपसेट, परंतु वो बहुत परेशान है, परंतु बहुत ही व्यग्र हैं, टू लिसन टू नाइट, यानी आज की रात वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यानी मैंने उनको समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु आज की रात वो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे की तरफ कर लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक से, और उसके गाल लाल हो गए, यानी भय के कारण उसके गाल लाल हो गए। नंबर 9, द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स यानी मैकडोनल्ड्स का परिवार, यानी जब एस लगा हुआ है तो इसका मतलब उस पूरे परिवार का बोध कराता है। तो मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड्स बिल्कुल बगल में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को एक 4 दीवारी के दरार से, यानी 4 दीवारी में जो छेद था उसमें से देखते हुए उस नन्ही सी बालिका ने उन्हें टेग खेलते हुए देखा। टेग यानी एक प्रकार का खेल खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, पिताजी के कंधों पर उनकी एक छोटी बेटी थी, माओ थी। 2 little girls hanging on his coat pockets run round and round the flower beds, shaking with laughter. 2 छोटी लड़कियां हंसी से डगमगाते हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर उनकी जेब को पकड़े हुए थी। Once she saw the boys turn the hose on him. एक बार तो उसने लड़कों को जो रबड़ का पाइप था उनकी तरफ घुमाते हुए देखा, उनकी तरफ मोड़ते हुए देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उन्हें हर समय हंसते हुए पकड़ने का
प्रयत्न करते रहे। यानी कि जब उन्होंने लड़कों ने उनकी तरफ पानी का पाइप मोड़ दिया तो पानी के पाइप से जब वो गीले हो गए तो वो चिल्लाए नहीं, उन्होंने उन बच्चों को डांटा नहीं, जबकि वो उन बच्चों को हंसते हुए पकड़ने का प्रयत्न करते रहे। Then it was she decided that there were different sorts of father। तब हुआ ये कि उसने ये निश्चय कर लिया, उसने ये तय कर लिया कि विभिन्न प्रकार के पिता होते हैं, यानी पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इन। अचानक से एक दिन माँ बीमार पड़ गई। अचानक से एक दिन माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। और वो और दादी हॉस्पिटल चली गई। वो और दादी हॉस्पिटल, यानी कि वो कौन? माँ और दादी हॉस्पिटल चली गई, यानी कि माँ बीमार पड़ गई और दादी माँ को लेकर हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। और जो वो नन्ही सी बालिका थी वो रसोईया अलाइस के साथ घर पर अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी दिन के समय में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। बट वाइल अलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। परंतु जब अलाइस उसको सुला रही थी, यानी बिस्तर पर जब उसको सुला रही थी, तो वो अचानक से डर गई, वो अचानक से भयभीत हो गई। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार वो बालिका अपने पिताजी से डरती है, लेकिन जब वो अपने पड़ोस में एक अपने पड़ोसी को जो देखती है जिनके 5 बच्चे थे, एक बच्ची उनके कंधे पर बैठी हुई है, 2 बच्चियां हैं जिन्होंने उनकी कोट की जेब को पकड़ा हुआ है और फूलों की क्यारी के चारों तरफ दौड़ लगा रही हैं, और 2 बालक यानी जो लड़के थे उन्होंने तो उनकी तरफ पानी का पाइप घुमा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डांटा नहीं, और उसके बाद में भी वो उन्होंने बिना डांटे हुए और उनको हंसते हुए उनके पीछे दौड़ते रहे और उनको पकड़ने का प्रयत्न करते रहे। अब इसके बाद में यानी उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि पिताजी भाई अलग अलग प्रकार के पिताजी होते हैं, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, ये बात उसके मन में बैठ गई। फिर एक दिन हुआ क्या कि अचानक से माँ बीमार पड़ गई, और माँ बीमार पड़ जाने के कारण माँ को दादी जी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तो जाहिर सी बात है कि वो बालिका घर पर अकेली रह गई। अब अकेली रह जाने के अकेली रह गई, लेकिन अकेली रह जाने के साथ साथ उसके साथ थी एक अलाइस नाम की एक महिला थी जो उनके घर पर एक रसोइये का काम करती थी। तो वो दिन में तो कोई परेशानी नहीं आई, दिन भर ठीक ठाक चलता रहा। वो चली गई तो भी उस कुक के साथ वो रहती रही, परंतु जब वो रात को उसको सुलाने का प्रयत्न कर रही थी तो वो अचानक से डर गई। अब इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हम थर्ड वीडियो का हम वेट करेंगे। तो बहुत जल्दी आपका थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड पार्ट आएगा इसके साथ ही। जब तक आप इसको पढ़ते रहिए, कीप इट वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.